नमस्कार साथियों, क्या आप भी चार धाम की यात्रा के लिए जाने वाले हैं? तो चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिना चार धाम यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए आप वहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो चार धाम में देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम है। इनमें अगर आप भी यात्रा करने का जो प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म आपको फिल करना बताऊंगा। तो यहां से देखिए, आपको इस लिंक पर आ जाना है। जब आप गूगल पर सर्च करोगे कि चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, तो आपको देखिए दो लिंक मिलेंगे। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, यहां से इस पोर्टल पर आप जा सकते हैं, या फिर उत्तराखंड टूरिज्म। आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, उत्तराखंड टूरिज्म की। जैसे ही आप उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जब आप आ जाओगे, तो यहां से आपको एक लिंक मिलेगा, चार धाम रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जब आप रजिस्टर लॉगिन पंजीकरण पर जब आप आ जाओगे, तो यहां से सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो यहां से हम लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहां से देखिए, आपको सेलेक्ट करना है इंडियन पिलग्रिम या फॉरेन पिलग्रिम। अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय, अगर फॉरेन जो विदेशी से विदेशों से तीर्थ यात्रा करने आते हैं उनके लिए ये है। तो यहां से इंडियन है, तो यहां से देखिए नाम, यहां पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, टूर ऑपरेटर हैं आप या इंडिविजुअल कर रहे हैं या फैमिली के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टूर ऑपरेटर, तो अगर हम नहीं है तो यहाँ से देखिए, फिर टूर ऑपरेटर करोगे तो आपको टूर कंपनी का नाम एंटर करना होगा। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं अपने घर से ही, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फैमिली पे करना है तो पूरी फिर फैमिली की डिटेल आपको, जितने भी मेंबर जा रहे हैं, 3 4 5 6 जो भी है वो वहां से करते हैं। तो चलिए इंडिविजुअल पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, तो यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से फिर हम इधर लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड एक क्रिएट किया, फिर कंफर्म पासवर्ड पर मैंने दोनों में सेम कर दिया। अब हमने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी जैसे ही फिल कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यहां से मैंने रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से देखिए, हम सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट किया। मैंने मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंटर किया और कैप्चा कोड फिल करके हम यहां पर लॉगिन होके आ गए। अब यहां पर हम टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, जो कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम चार धाम यात्रा के लिए, यहां पर हम आ गए। अब देखिए, यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया है, आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहां से रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, यहां से यात्रा देके संशोधित करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको एडिट मॉडिफाई करना है तो यहां से करेंगे। रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल, आपको कोई भी मैनुअल यहां से उपयोगकर्ता पंजीकरण जो नियम है, रूल्स हैं, वो पढ़ने हैं। तो यहां से डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर, जब आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर लोगे चार धाम यात्रा के लिए, तो उसका जो लेटर है वो भी आपको यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ आ जाओगे, तो यहाँ से आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप यात्रा के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने डेट यहाँ पर 25 सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर देखिए, आपको टूर स्टार्ट एंड एंड डेट सेलेक्ट करनी है। जितनी तारीख से जितनी तारीख के बीच में आपका टूर है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। फिर उसी डेट के बीच में आपको जाना भी है। तो यहाँ से मैंने 10 से 24 के बीच में मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली। 10 जून 2026 से 24 जून 2026, ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। और नंबर ऑफ टूरिस्ट, कितने लोग हैं आपके साथ। मान लीजिए आप खुद अकेले हैं तो 1 कर दीजिए, 2 हैं तो 2। फिर आपको फिर उसमें सबकी डिटेल भी देनी होगी। जब आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से नंबर ऑफ टूरिस्ट आपने एंटर कर दिया, तो चेक अवेलेबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है कि जो चार धाम के लिए जो यात्री जो भेजे जाते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर उतने ही संख्या में भेजे जाते हैं जितनी की वहां पर कैपेसिटी है। फिर वहां से जब लौट आते हैं तो फिर अगले जत्थे को भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है कि जो 1 तारीख को कोई भी सीटें, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। यहाँ पर जो स्लॉट खाली है, 5 को यमुनोत्री के हैं और 6 को यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब के हैं। जो भी सारे स्लॉट खाली है वो 9 तारीख को हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे 9 को है तो ये सारे हम दर्शन करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हम ले लेंगे। ये सारी चीजें हम चेक करने के बाद अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस हम आगे करेंगे। यहाँ से देखिए, मोड ऑफ ट्रेवल फ्रॉम धाम, किस मोड से जा रहे हैं आप। देखिए, बाई रोड जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, या फिर वॉकिंग। तो बाई रोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो आपकी सुविधा के अनुसार जिस तरीके से आप जा रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बस से या मिनी बस से, प्राइवेट कार से, टैक्सी मैक्सी से, या 2 व्हीलर से। तो बस मैंने कर ली सेलेक्ट। यहाँ पर अगर बस से जा रहे हैं तो ड्राइवर का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
व्हीकल नंबर भी आपको मेंशन करना होगा, जो बस का नंबर है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो अभी मैं यहाँ से देखिए बस ना करके मैं यहाँ पर टू व्हीलर कर देता हूँ। अगर आप टू व्हीलर भी करते हैं तो भी आपको अपना यहाँ नाम और अपना गाड़ी का नंबर यहाँ आपको मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन, डेट वाइज डेस्टिनेशन भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे सेलेक्ट धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। यहाँ पर देखिए गंगोत्री, तो गंगोत्री पर आपको किस डेट को जाना है, तो यहाँ से आपको डेट बतानी होगी। जैसे मैंने 10 बता दी, यहाँ से फिर ऐड करना है। यहाँ से फिर ये मैंने गंगोत्री किया, फिर यमुनोत्री, फिर यहाँ से उनको डेट बतानी है, यहाँ से 12 कर दिया। जितने दिन का समय लगता है जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो आपको बता देते हैं, जिस बस में आप जा रहे हो वो सारी डिटेल आपको दे देते हैं, वो अपने हिसाब से खुद ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अगर आप खुद से अपने आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कितने, यहाँ पर आपको डेट उसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है जितनी दिन में वो यात्रा कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर देखिए गंगोत्री की यात्रा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी वो कर सकते हैं। यमुनोत्री की यात्रा आप कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीजें सेव करने के बाद यहाँ से सेव एंड क्रिएट टूर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टूर विदाउट एनी पिलग्रिम रजिस्ट्रेशन विल बी डिलीटेड इन 3 days। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दोगे, अगर वहां पर पहुंचकर आप टूर करने जा ही नहीं रहे हो, आप नहीं जा पाए, तो रजिस्ट्रेशन आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें हैं इस चारधाम यात्रा के लिए। यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करते हैं। वहां से डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे आपने यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, कंसेंट पर क्लिक करना है, और जो आधार कार्ड से आपका जो लिंक मोबाइल नंबर है, जो रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी जो पिलग्रिम से तीर्थ यात्री हैं जो जा रहे हैं, फिर उनकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, उनकी डिटेल यहाँ देनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको देनी है। यहाँ पर मेडिकल कंडीशन उनकी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, मेडिकल कंडीशन उनकी कैसी है। और जो भी तीर्थयात्री हैं उनकी व्हीकल की डिटेल, बस से जा रहे हैं तो बस के व्हीकल का नंबर, अपनी कार से जा रहे हैं तो कार के व्हीकल का नंबर। अपलोड पिलग्रिम डिटेल्स, जो तीर्थयात्री हैं उनकी डिटेल यहाँ अपलोड करनी है, और सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपकी ये बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड में जाकर आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। मैनेज टूर इन्फो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट नियर बाई अट्रैक्शन, जो चारधाम के नज़दीक और भी ज़्यादा घूमने की चीज़ें वो यहाँ से पता कर सकते हैं। टाइमिंग एंड रूट मैप ऑफ धाम, कितने से कितने के बीच में टाइमिंग रहती है धामों की, वो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आपको शिकायत करनी है, ग्रीवेंस यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से जब नीचे आ जाओगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, और फिर यहाँ से सेव एंड क्रिएट टूर, सेव हो जाएगी आपकी डिटेल और टूर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फिर से आना है। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ से डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट, यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका डाउनलोड करने पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मांगा क्या जाएगा आपके पास, यहाँ से सर्च बाय टूर नेम, जिस नाम से आपने क्रिएट किया है वो यहाँ से सर्च कर लेना, और आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुद से ही कर सकते हैं, या फिर आप सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, या फिर आप जिस बस से जा रहे हैं या किसी भी गाड़ी से आप जा रहे हैं उनके द्वारा ये चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। और बिना इस चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के आप और यहाँ पर चारधाम के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।